हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस पैसेज के थ्रू रीडिंग करना सीखेंगे, ग्रामर सीखेंगे और न्यू वर्ड्स सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कैपेक्स क्वांड्री। कैपेक्स क्वांड्री। कैप का क्या मतलब होता है? कैपिटल। एक्स का क्या मतलब होता है? एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का शॉर्ट फॉर्म होता है कैपेक्स। क्वांड्री का क्या मतलब होता है? परेशानी। तो कैपिटल का क्या मतलब होता है? पूंजी। एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है? खर्च करना। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च करना है, जो पूंजीगत व्यय होता है। और क्वांटिटी क्या होता है? दुविधा, परेशानी। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे का वर्ड है ऑन द इकोनॉमिक डेटा पॉलिसी। ऑन द इकोनॉमिक का क्या मतलब होता है? आर्थिक। और यहाँ पर इकोनॉमिक क्या है? एडजेक्टिव है। और डेटा क्या है? आंकड़े। इकोनॉमिक डेटा। डेटा क्या है? प्लूरल फॉर्म है। डेटा एक प्लूरल फॉर्म है। इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होती है? इसका सिंगुलर फॉर्म होती है डेटम। इसका सिंगुलर फॉर्म होती है डेटम, और ये प्लूरल फॉर्म में है। ऑन द इकोनॉमिक डेटा पॉलिसी। पॉलिसी का क्या मतलब होता है? नीति। जो नीति नियम होती है वो पॉलिसी है। ऑन द इकोनॉमिक डेटा पॉलिसी। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे का सेंटेंस है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स remain tentative amid growth concerns। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है? प्राइवेट मतलब निजी होती है। इन्वेस्टमेंट जो निवेश करना, जो निवेश होती है, किसी चीज़ में पैसा लगाना। इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर किसी चीज़ पे, कंपनी में, कोई इंडस्ट्री में पैसा लगाते हो, वो इन्वेस्टर होते हैं। तो ये नाउन फॉर्म है इन्वेस्टमेंट्स। रिमेन मतलब बना हुआ। रिमेन टेंटेटिव का क्या मतलब होता है? अस्थाई, टेम्पररी। एमिड का मतलब होता है बीच। ग्रोथ मतलब विकास। कंसर्न का मतलब होता है चिंताएं। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स रिमेन टेंटेटिव। ये कैसा रहा है? अस्थाई रहा है, टेम्पररी है। किसके बीच में? विकास के चिंताओं में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? सिंस द कोविड-19 पेंडेमिक। सिंस मतलब यहाँ पर से या बाद से, इसके बाद से, कोविड-19 के बाद से, पेंडेमिक इस तरह की बीमारी है, महामारी जो हर जगह फैला हुआ है। पेन मतलब हर जगह, पेंडेमिक हर जगह जो फैलता है बीमारी, महामारी जिसको बोलते हैं। सिंस द कोविड-19 पेंडेमिक द सेंटर हैज़ बीन यूजिंग। सेंटर क्या यूज़ कर रहे हैं? सेंटर हैज़ बीन यूजिंग पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को यूज कर रहे हैं। किस पे? ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? जो गवर्नमेंट ने बनाते, रोड बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, कोई बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। टू प्राइम द इकोनॉमिक रिकवरी। इकोनॉमिक को, आर्थिक को रिकवरी करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए ये सब पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को यूज कर रहे हैं सेंटर। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे जो बोलता है सेंटेंस, द मंत्र हैज़ बीन दैट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग विल स्टॉक डिमांड फॉर प्रोडक्ट सच एज सीमेंट एंड स्टील। मंत्र की जो इसके क्या है? मंत्र, द मंत्र हैज़ बीन दैट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग विल
विल स्टॉक डिमांड। डिमांड मतलब क्या होता है? मांग। मांग को बढ़ावा देगी। मांग को, डिमांड को बढ़ावा देंगे कहाँ पे? फॉर प्रोडक्ट्स। इस तरह के प्रोडक्ट पर डिमांड बढ़ेगी, सच एज सीमेंट, स्टील, ये सब में। जनरेट जॉब्स इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में जॉब मिलेगी, जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे जॉब को। एंड टुगेदर ट्रिगर ए स्ट्रॉन्ग मल्टीप्लाई इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर मतलब बहुत सारे इफेक्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत होगी। इवेंचुअली क्रिएटिंग कंडक्टिव कंडीशन, इसका कंडीशन भी अच्छा कंडीशन होगी। क्रिएटिंग कंडक्टिव कंडीशन फॉर प्राइवेट इन्वेस्टर, प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए ये अच्छा कंडीशन रहेगी। टू प्लान ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट पे वो लोगों का प्लान जो है वो अच्छा हो जाएगी। ब्राउन फील्ड क्या होती है? ब्राउन फील्ड होती है जहाँ पे बहुत दिन से ज़मीन ऐसे ही पड़ा हुआ है, किसी ने यूज नहीं किए हैं, उस तरह की प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर का कंडीशन अच्छा रहेगी। तो आगे देखते हैं क्या है। इन बजट 2024 एंड 25, इस बजट पे, इन बजट 2024 एंड 25, फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सेड द गवर्नमेंट विल एंड्योर टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग फिस्कल सपोर्ट। इससे क्या होगा? फिस्कल सपोर्ट में स्ट्रॉन्ग होगी इस बजट से, ये निर्मला सीतारमन ने कहा है। फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, इन कंजंक्शन विथ इम्पेरेटिव्स ऑफ अदर प्रायोरिटीज और फिस्कल कंसोलिडेशन, ये सब में अच्छा खासा मजबूत होगी। आगे देखते हैं आगे क्या है। सी अनाउंस्ड, क्या अनाउंस किए? 11.11 लाख करोड़ ऑफ कैपेक्स स्पेंड्स दिस ईयर। इस साल इतने स्पेंड करेंगे, 11.11 लाख करोड़, अमाउंटिंग टू 3.4% ऑफ जीडीपी। ये जीडीपी के इतने परसेंट घरेलू सकल पे, जो कि जीडीपी के 3.4% होगी। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे कहता है सेंटेंस, द गोल इज अनलाइकली टू बी अटेंड पार्टली ड्यू टू स्पेंडिंग कर्व्स इन द पोल अफेक्टेड फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर में क्या होंगे? ये जो ड्यू टू स्पेंडिंग कर्व्स इन द पोल अफेक्टेड मतलब जहाँ इलेक्शन का टाइम में जो ये फर्स्ट क्वार्टर में इतने खर्च हुई थी, इससे क्या हुआ? गोल इज अनलाइकली टू अटेंड पार्टली, मतलब कुछ पार्ट भी मिलने का इतना संभावना नहीं है। आगे देखते हैं आगे क्या है। वाइल इंडस्ट्री क्या अर्ज कर रहे हैं? द सेंटर टू कंटिन्यू द कैपेक्स पुश इन 2025 एंड 26 एज वेल, मतलब अर्ज कर रहे हैं कि प्रेरित कर रहे हैं सेंटर को, इसको कंटिन्यू करें, कैपेक्स को पुश इन 2025 एंड 26 एज वेल। इट हैज़ फेल्ड टू रेस्पॉन्ड to the government's constant nudge and persuasion to ramp up their own operation। तो इसमें कहता है कि it has failed to respond to the government's constant nudges। ये जो constant nudges है, निरंतर उसको प्रोत्साहन और परसुएसन टू रैम्प अप देयर ऑन ऑपरेशन, अपना खुद का कामकाज को कांस्टेंट रखने से क्या हुआ?
फेल हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, डेटा शो दैट, देखिए यहाँ पे डेटा जो है प्लूरल है इसीलिए शो आया है। डेटा शो दैट 2 of this year's first 3 quarters have recorded a notable sequential decline in private investment plans and particularly by domestic industry। ये डेटा क्या दिखाता है? two of this year's first 3 quarters, फर्स्ट 3 क्वार्टर्स तक क्या दिखा रहा है? हैव रिकॉर्डेड ए नोटेबल सिक्वेंशियल डिक्लाइन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन दिखाई दिया। डिक्लाइन मतलब गिरावट सिक्वेंशियल क्या? लगातार गिरावट इस पे दिखाई दिया। पर्टिकुलरली कहाँ? पर्टिकुलरली बाय डोमेस्टिक इंडस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, इन Q1 प्राइवेट कैपेक्स प्लान्स ड्रॉप टू मल्टी ईयर लॉस। ये प्राइवेट कैपेक्स का प्लान जो ड्रॉप हुआ टू मल्टी ईयर लॉस, मतलब बहुत सारे साल के नीचे आ गया। दो द जुलाई सितंबर क्वार्टर रिकॉर्डेड ए रिकवरी इन इन्वेस्टमेंट इंटेंशंस, मतलब यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट रिकवरी होने का कुछ रिकॉर्ड हुआ है। दैट अपस्टिक हैज़ डिसिपेटेड इन Q3 में तेजी से ख़त्म हो गई। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स टुडे डेटा सजेस्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स वैल्यू ड्रॉप्ड 1.4% फ्रॉम Q2 से 1.4% ड्रॉप हुआ। ड्रॉप मतलब नीचे गिर गया। वाइल न्यू प्रोजेक्ट्स वैल्यू ड्रॉप ओवर 22% फ्रॉम ए ईयर एगो, एक साल पहले 22% से भी ज़्यादा गिरा हुआ ये न्यू प्रोजेक्ट्स का वैल्यू। एज पर द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जैसे कि मॉनिटरिंग किया हुआ है, इससे जांच किया गया इंडियन इकोनॉमी से। नेक्स्ट क्या है, देयर आर मैनी फैक्टर्स प्लेइंग ऑन कॉर्पोरेट रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, वीक Q2 रिजल्ट्स, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, स्पाइकिंग कॉस्ट, वार्निंग डिमांड इन मोर लिक्विडेटिव अर्बन मार्केट्स। देयर आर मैनी फैक्टर्स, वहाँ बहुत सारे फैक्टर्स से क्या करता है? प्लेइंग ऑन कॉर्पोरेट रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। रिस्क टेकिंग मतलब बहुत रिस्क रहता है इस पे। और वीक Q2 रिजल्ट्स, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, ग्लोबल में अनसर्टेनिटीज कोई सर्टेन नहीं है। स्पाइकिंग कॉस्ट में बढ़ना, स्पाइकिंग मतलब बढ़ना, कॉस्ट में बढ़ना, कोई चीज़ का दाम बढ़ जाना। वेनिंग डिमांड में कैसा होना? डिमांड मतलब मांग में घटती, वेनिंग मतलब घटना, डिमांड में घटा हुआ मोर लिक्विडेटिव अर्बन मार्केट्स पे। नेक्स्ट क्या है, गोइंग बाय current indication including the early bird Q3 results, demand has not really improved। इसमें डिमांड में कोई भी इम्प्रूव नहीं हुई है। नॉर इज देयर ऑस्टेंसिबल प्रेशर ऑन फैक्ट्री कैपेसिटीज टू वारंट एक्सपेंशन, ना तो मांग में वास्तव में कोई सुधार हुआ और ना ही कारखाने की क्षमता पर विस्तार के लिए कोई भी प्रत्यक्ष दबाव है। नेक्स्ट है, फॉर ए सस्टेनेबल ब्रेकआउट फ्रॉम दिस स्लो डाउन, प्राइवेट कैपिटल शुड टेक द ड्राइविंग सीट बिकॉज देयर आर लिमिट्स टू एनहांसिंग पब्लिक कैपेक्स while maintaining fiscal rectitude and providing for merit welfare scheme। इसी मंदी से सस्टेनेबल ब्रेकआउट का क्या मतलब होता है? सस्टेनेबल मतलब ऐसे लगातार रहता है
जो भी अगर ठीक ठाक है तो इसे रहता है। और बने रहना, सस्टेनेबल का मतलब बने रहना। ब्रेकआउट फ्रॉम दिस स्लो डाउन, इस स्लो डाउन से, इस स्लो डाउन से कैसा है, बनी रहता है। प्राइवेट कैपिटल, the government must accept that exoneration to industry are unlikely to spare fresh outlays, and incentives focused on themes such as import substitution are insufficient। बोलता है कि द गवर्नमेंट मस्ट एक्सेप्ट, गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए दैट एक्सोनेशन टू इंडस्ट्री आर अनलाइकली टू स्पर फ्रेश आउटले। यहाँ पे स्पर का क्या मतलब होता है, बढ़ावा, बढ़ावा। एंड इंसेंटिव्स फोकस्ड ऑन, इंसेंटिव्स कहाँ फोकस करना है, थीम सच एज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन आर इनसफिशेंट। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब, इम्पोर्ट मतलब जो हम बाहर से लेके आते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब यहाँ से बाहर जाना, उसको कैसा है, इनसफिशियंट है, इनसफिशियंट है, सफिशेंट नहीं है।